अदरक का रस निकाल के दूध में मिला के इसको पीने को देती है तो उसका मांस के दंड खुल के आना शुरू। तो आप प्याज का रस, अदरक का रस और शहद, तीनों चीज़ें मिला के 4 चम्मच सुबह दे दो, 4 दोपहर, 4 शाम को, दूसरे दिन ही पेशाब खुल के आना शुरू होगा। हफ्ते के बाद जाकर पथरी तो आपको है ही नहीं। नमस्कार, स्वस्थ विचार सेहत की बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम है रेवती रमन पांडे और आज स्टूडियो में हमारे साथ फिर उपस्थित है वही जाने पहचाने और दुनिया को कई रोगों से निजात दिलाने वाले वैद्य पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी महाराज, जो आज इनका जो प्रिय 3 जो विषय बताते हैं, प्याज, अदरक और लहसुन, उसमें से आज हम लेंगे अदरक के बारे में कि अदरक क्या है और किस तरह से ये हमारे शरीर को फ़ायदा देता है, फ़ायदा पहुंचाता है हमें। तो हम इसके गुण पे बात करेंगे, फिर आयुर्वेदिक तथ्यों पे भी बात करेंगे कि ये किस तरह से राहत देता है, क्योंकि ये अदरक जो है ये हर घरों में पाया जाता है, चाहे वो निचले तबके के लोग हों, चाहे बिल्कुल ऊपर के तबके के लोग हों, चाहे क्रीमी लेयर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे एक झुग्गी झोपड़ी का इंसान हो, हर व्यक्ति, दुनिया का हर इंसान जिसको सेहत का राज पता है वो अदरक का इस्तेमाल करता है। लेकिन बाबा जी से हम कुछ जानेंगे ऐसी बातें कि जो आप भी अगर उसको जान लेंगे तो उन चीज़ों में 4 चाँद लगा सकते हैं। बाबा जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। अदरक, प्याज, लहसुन की आप हमेशा बात करते हैं, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे अदरक के बारे में कि बाबा जी अदरक क्या चीज़ है, कैसे इसकी पैदावार होती है और कहाँ की अदरक बेस्ट मानी जाती है और इसके औषधीय गुण क्या है और लोग कैसे इसका इस्तेमाल करें, किस तरह से इस्तेमाल करें। देखिए, जब मानव आग जलाना नहीं सीखा था जी जी। तो अदरक पैदा होगी थी। अच्छा। और अदरक सबसे पहले पूरे संसार में पैदा हुई है मध्य प्रदेश में, और यहीं से पूरे संसार में गई। जी जी। अब अदरक पानी भी है, अग्नि भी है, रोटी भी है और दवाई भी है। मतलब सर्वगुण संपन्न है अदरक। हाँ। का आप इसे मानते हैं। जब इंसान को आग जलाने नहीं आती थी तो आग का काम अदरक से लिया जाता था। जी जी। अदरक खाने से एक तो ठंड नहीं लगती और आप पेट से बड़ी गंदी बदबू निकाल रहे हैं, अदरक को खाने को दें, चाहे इसका रस निकाल के पीने को दें, तो जैसे हम मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के साफ करते हैं, ऐसे अंदर से आंतों को साफ करता है। जी। दुर्गंध आंतों में तभी फैलती है जब खाया पिया पचता नहीं है। जी जी, बिल्कुल। ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है, आँखों की ज्योति को बढ़ाता है, वात, पित्त और कफ को संतुलन बनाता है। अब इसमें साफ लिखा है कि अदरक दुर्गंध को मिटाता है और सुगंध को फैलाता है। जी जी। अब जैसे ही अंदर जाएगा तो सबसे पहले ये लीवर पे अटैक करेगा। जो लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ गई उसको बढ़ाएगा। जी जी। जब लीवर पचाएगा तो पैंक्री इंसुलिन बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन बना रही है तो पित्ते में तेजाब नॉर्मल रहेगा। पित्ते में तेजाब नॉर्मल है तो आग खाया पिया अच्छा पचा है, जो गुर्दे के अंदर गया वहाँ से 3 हिस्से इसके हो गए। एक हिस्से का इसने खून बना दिया, तिल्ली को दे दिया। दूसरे हिस्से का इसने तल पदार्थ पेशाब बना दिया, वो किडनी को दे दिया। किडनी ने ब्लैडरी को दिया, ब्लैडरी ने विसर्जन कर दिया। और ठोस था वो जाके गुदा के रास्ते बाहर निकल जाता है। जी। अब उसमें किसी किस्म की दुर्गंध नहीं होती।
इसके खाने से। जी जी। और जब लड़के 10 से 12 साल के अंदर होती है तो इसका मासिक धर्म शुरू हो जाता है। तो मासिक धर्म, अब बच्ची को तो पता नहीं मासिक धर्म है क्या। जब वो देखती है कि मेरे कपड़ों में खून का दाग लग गए हैं, पेशाब के रास्ते खून निकल रहा है, तो अपनी माँ से जब वो बताती है, देखती है, तो कहती है कि ठीक है। तो पहले उसको दाग से लगते हैं, तो अदरक का रस निकाल के दूध में मिला के उसको पीने को देती है, तो उसका मासिक धर्म खुल के आना शुरू हो जाता है। मतलब जिस युवा अवस्था मतलब किशोरियों को मासिक धर्म आने की शुरुआत हुई है और उनको कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो अदरक का रस अगर दूध में मिला कर दिया जाए, गरम दूध में ना, हाँ, गरम दूध में मिला कर दिया जाए, वो ठीक हो जाता तो वो मतलब रेगुलर हो जाता है और खुल के आने लगती है मासिक धर्म से। क्या इसकी कोई मात्रा भी है बाबा जी? 3 दिन से ज़्यादा नहीं आता, और ये नहीं कि 24 घंटे चलता रहता। जैसे अभी आया तो 4-5 घंटे गा पड़ता, फिर आता थोड़ा, ऐसे 3 दिन तक आता है। जी जी। 3 दिन के बाद बंद हो जाता है, और हर 27 दिन के बाद ये आता है। जी। और जब मासिक धर्म खुल के आ जाता है, औरत को बड़ा शरीर हल्का हो जाता है उसका। और मासिक धर्म के दिनों में तो शरीर में बहुत जकड़न होती है, दर्द। परंतु अदरक का रस यदि दूध में मिला के वो ले रही है तो उसको दर्द नहीं होता। मात्रा कितनी है अगर हम आप बताना चाहें तो? जब छोटी लड़की तो 1 चम्मच काफ़ी है, चाय वाला। अच्छा। बड़ी है तो उसको बड़ा चमचा, कितना दूध उसमें होना चाहिए? 1 गिलास। जी। अदरक के और भी गुण हैं। पहले हम जानना चाहेंगे ये कि अदरक का जो रूप है वो कई तरह से होता है, कि अदरक अगर बिल्कुल कच्चा होता है तो उसका क्या उपयोग है, क्योंकि आयुर्वेद में आर्द्रक उसको कहते हैं, और अगर सूख गया तो उसको शुंठी कहते हैं, और बीच वाला जो हिस्सा है वो तो इस्तेमाल सभी जानते हैं। देखिए, अदरक 2 किस्म का है, जी जी। और ये कंदमूल कहलाता है इसे। ज़मीन के अंदर जितनी चीज़ें पैदा होती हैं, हाँ, कंद मूल कंद कहते हैं। कहलाता बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक में तो ऐसे होता ही है जैसे सूखने के बाद आटे जैसा, उसमें कुछ नहीं निकले कंद। और कुछ ऐसा होता है जिसमें जड़ें जड़ें से होती है, धागे से होते हैं। जी जी। उसमें जितना उसका पाउडर मिलता है उससे ज़्यादा तो उसमें कचरा निकल जाता है। जड़ें निकल जाती हैं। हाँ। अब ये जो हिमाचल में सिरमौर का इलाका है, इसमें जो अदरक होता है ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, इसमें कोई भी रेशा नहीं रहता सूखने के बाद। जी जी। परंतु जो अपना बिलासपुर का, मंडी का, कांगड़े का, इस साइड के जो इसमें जड़ें होती हैं, जी जी। तो ये किलो में से 600 या 700 ग्राम निकलता है साफ, बाकी फेंकना पड़ता है। क्या पथरीली मिट्टी होने की वजह से ऐसा कुछ है, नहीं नहीं नहीं, या प्रजाति इनकी ऐसी है? प्रजाति नहीं, प्रजाति कोई भी लगा दे कहीं भी, ये मिट्टी के अंदर का गुण है। जहाँ मिट्टी या दोमट, हाँ हाँ। वहाँ उसमें जड़ें नहीं होती। जी जी। जो चिकनी मिट्टी है उसमें जड़ें होती हैं। अच्छा, जहाँ की मिट्टी हार्ड हो जाएगी वहाँ हाँ। जड़ें हो जाती हैं वैसे। हाँ। जी जी। अच्छा, अब इसका ऐसा है कि जैसे ही सर्दी आएगी तो इसका पेट सूख जाता है, जी जी। और ये भी सर्दी रखने से सिकुड़ता है। बीज के लिए जो रखा जाता है, पहले इसको धूप में सुखाया जाता है, फिर गड्ढा खोद करके नीचे घास रखा जाता है, घास के ऊपर इसको रख के फिर ऊपर घास दे के फिर मिट्टी दे दी जाती है, इसको हवा न लगे। तो ये फिर जिस पोजीशन में रखा जाता है उसमें रह जाता है। और फिर जब इसके बीजने का टाइम आता है तो उस गड्ढे में से निकाल के इसको, मिट्टी में नमी होनी चाहिए, ज़्यादा गीली मिट्टी होनी चाहिए, उसमें इसको लगा करके ऊपर पेड़ पौधों के पत्ते
या जो पशुओं को खाने का चारा बच जाता है, घास बेकार होती है, उसको बिछा देते हैं ताकि मिट्टी गर्म ना हो, नमी रहे उसमें। और जब इसके पेड़ बाहर निकल जाते हैं तो इसके ऊपर जो इसके ऊपर घास पत्ते लगा रखे हो तो नीचे दबा देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी दे देते हैं। तो वो पत्ते जो है इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाने देते, अंदर नमी रहती है, पानी नहीं जाने देते। जब ये फैलना शुरू होता है तब इसको पानी देते हैं। अच्छा। और फिर ऐसे ये जुलाई के लास्ट में कच्ची अदरक आना शुरू हो जाती है। जुलाई लास्ट में? हाँ। और फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर में खूब आती है, नवंबर में पक जाती है, फिर पकी हुई आएगी, सुखाने काम भी आती है। ऐसे खाते तो जब तक वो सूखी नहीं पूरी तो ऐसे भी खाते हैं। अब इसके खाने के तरीके 3 हैं। जी जी। एक तो है कि आप इसका अचार बना लो, वो भी आपको लाभ ही देगा। दूसरा इसका मुरब्बा बना लो, वो भी लाभ देगा। तीसरा इसका कि आप इसको कद्दूकस करो और घी में इसको बादामी रंग का भून लो, फिर इसमें शहद मिलाओ या सेला या कुज्जा मिश्री मिलाओ। तो जिसको गदूद है या जिसका पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, जिसको पथरी बन रही है, इसको 20 ग्राम सुबह 20 ग्राम कद्दूकस करके भून के शहद या सेला कुज्जा मिश्री मिला के खाने को देते हैं तो उससे पथरी भी कट जाती है। गुदूद का मतलब आप प्रोस्टेट की बात हाँ, करते हाँ, हैं? प्रोस्टेट की बात कर इसमें रहे हैं। मांस फूल जाता है अंदर, हाँ हाँ। पेशाब नहीं आता, आए भी तो बहुत दर्द दे के आता है। जी जी जी। परंतु इसके लेने के बाद वो सूजन उतर जाती है। जब सूजन रहे तो दर्द कहाँ से होगा? बाबा जी इसमें 2 तरह के बताते हैं कि गुदूद 2 तरह की होती है। एक तो जो अंदर से दबके जो नसों को दबाती है, और एक फिर बाहर थोड़ी सी निकल आती है। तो ये दोनों। देखिए, ये डॉक्टरों की अपनी थ्योरी है। जी जी। जब आपके खान पान में गड़बड़ी होगी, बाहरी चीज़ें आपने ज़्यादा खा ली, तो अंदर से फूलना शुरू होता है। और टाइम के ऊपर इलाज कर लिया ठीक है, नहीं फिर बाहर भी आ जाता है। परंतु अदरक खाने वाले कोई बीमारी नहीं होती। जब लहसुन प्याज अदरक कच्चा हम सुबह शाम दोनों टाइम 20 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक खा रहे हैं, तो हमें ज़िंदगी में पेट में कोई रोग हो ही नहीं सकता। पेट में या फिर इस तरह की बीमारी हो ही जैसा नहीं सकती, गदूद सारी वदूद जो पैदा बता नहीं रहे हैं इस तरह से? अब जैसे आपके पित्ते में पथरी हो गई, अब डॉक्टर कहते पित्ता निकालना पड़ेगा, और डॉक्टर तो निकालते हैं। तो आप प्याज का रस, अदरक का रस और शहद, तीनों चीज़ें मिला के 4 चम्मच सुबह दे दो, 4 दोपहर, 4 शाम को। दूसरे दिन ही पेशाब खुल के आना शुरू होगा, हफ्ते के बाद जाकर पथरी तो आपको है ही नहीं। नहीं, आप किडनी की पथरी की बात करते हैं या फिर जो गाल ब्लैडर में है? गाल ब्लैडर में है, किडनी में है, ब्लैडरी में है, कहीं भी है। लेकिन आजकल के डॉक्टर जो भी हैं वो तो अगर गाल ब्लैडर में है तो सीधे गाल ब्लैडर को ही रिमूव कर देते हैं। मेरी बात सुनिए, उन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी, उनका प्रैक्टिकल नहीं है। मेरा प्रैक्टिकल है। जब डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा, मेरे पास जिस दिन आते हैं 15 दिन दवाई खा ली, 16वें दिन वो जाके टेस्ट कराए कि पथरी तो आपको है ही नहीं। पथरी पत्थर नहीं होता ये। हाँ बिल्कुल सही बात। जो हम अन्न खाते हैं, जिसको पानी पूरा मिला, वो पत्थर बन गया। तभी तो मैं कहता हूँ कि खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पी रहे हैं, तो जब तक आपके शरीर में अंदर सांस है, आपको कोई बीमारी होगी न, किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जी जी जी। परंतु जब इन चीज़ों से आप भागते हैं तो फिर आपको डॉक्टर की शरण में जाना पड़ता है। और पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरलिस्ट का, किसी रोग की दवाई परमानेंट रोग काटने की नहीं है, रोग को दबाने की है। उस अंग को सुन करना जहाँ तकलीफ है, रोग नहीं काटना। बाबा जी ये विषय थोड़ा सा गूढ़ है, क्योंकि प्रोस्टेट वाली जो बात है ना, प्रोस्टेट में कई तरह की दवाइयाँ भी आ गई है, होम्योपैथ में, आयुर्वेद में, फिर इसके बाद और भी सारी तरह की कई चीज़ें दवाइयाँ आती हैं, और तरह तरह के लोग बताते हैं, यूट्यूब पे भी लोग बताते हैं, जिससे कि लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। आप सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि अदरक का रस
अगर हम सुबह शाम लें? अदरक, लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ों का रस हम जी जी जी। एक एक चम्मच पानी में मिला के सुबह शाम खाने के साथ खाते हैं, 2 गिलास पानी पीते हैं, तो हमें ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम की ज़रूरत नहीं है, ना कोई रोग होगा। और आप जहाँ पे भयंकर कोई बीमारी फैली है वहाँ पे मुंह पे छिकड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, खुले मुंह जाइए। जी जी। जो आप सांस छोड़े हैं, जहाँ तक आपका सांस गया वहाँ तक के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको प्योर ऑक्सीजन अंदर आए, रोग कहाँ से आएगा? इसमें कोई रोग रहता नहीं, कोई कीटाणु इसके आगे रहता नहीं। जी 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 जी। और आपने ऐसे प्रैक्टिकल करना है तो प्याज से कर लो। एक बड़ा प्याज ले लो, जड़ों की तरफ से काट के उसको रखने की जगह बना दो कि वो हिले डूले नहीं, और जहाँ पे पत्ते थे इसमें वहाँ से गोल करके इसको काटे और अंदर से खोखला कर दे। उसके अंदर तेल डाल दो आप 20 ग्राम सरसों का, और 3-4 ग्राम आप देसी कपूर डाल दें। रूई की बत्ती बना दें आप खड़ी, उसको जला दें। अब आपका 15 बाई 20 का या 15 बाई 15 का कमरा है, तो उसके कमरे के किसी कोने पे रख दे इसको, और खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दे, और उसके पर्दे लगे तो उनको कर दे। 15 मिनट के बाद जब आप जाएंगे तो जितने भी कमरे के अंदर मच्छर था, बिच्छू था, ककरोच था, छिपकली थी, सब उसके पास मरे हुए मिलेंगे, एक भी जीवित नहीं। जहाँ तक उसकी महक चली गई जी जी। प्याज के रस में मिलकर सरसों के तेल के कपूर की, वहाँ तक के कीटाणु नष्ट हो गए। तो हमें एक नहीं, कई चीज़ें ऐसी जी जी। जिनको हम अपने घर बैठे, जहाँ हम जन्म लेते हैं वहाँ का जलवायु, रहन सहन, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, वही हमारे सारे काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रकृति ऐसी चीज़ ही है कि अगर वहाँ पे जीव पैदा की तो आसपास में ऐसा हाँ, माहौल भी बना देती है कि आप उनका इस्तेमाल करके और अपने आप को ज़िंदा रख सकें। बाबा जी, अदरक जैसे आपने बताया कि इसमें पाचन को सुधारता है, भूख बढ़ाता है, जो मिचली और उल्टी भी आती है उनको भी ठीक करता है, सर्दी जुकाम में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसको भी ठीक करता है ये, और अग्निदीपन जो पेट की जो अग्नि है उसको भी बढ़ाता है खाने के लिए। तो आप जो इस्तेमाल करते हैं अभी दवाओं में, वो किस तरह से? दवाओं से 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जी पहला तरीका तो इसका यह है कि सूखे को पीस करके पाउडर बना के कुछ दवाइयाँ और मिला के खाने के लिए बनाया जाता है। दूसरा तरीका है इसका कि अचार या मुरब्बा बना के ये भी दिया जाता है। और जो नवजात बच्चे हैं या 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, इनको अदरक का रस गर्म करके उसको शहद के अंदर मिला देते हैं ठंडा करके, वो सिर्फ बन जाता है। अब बच्चे को कभी भी नज़ला, जुकाम, खांसी हो जाए तो चाय वाला आधा चमच बच्चे को दिया जाता है, जो 6 महीने से ऊपर का होता है। जो इससे नीचे का 1 चम्मच को पिलाने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है, वो उंगली से चटाया जाता है। जी जी जी। तो ना नज़ला, ना जुकाम, ना खांसी, कुछ नहीं रहता। ये लेकिन अदरक सावधानी का- पूर्वक चटाना चाहिए हाँ, ताकि बच्चों को। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें इस तरह के हैं जो भूमिगत कंद के रूप में मानी जाती हैं, तो उनका क्या जो पंचांग है उसका भी उपयोग होता है? देखिए पंचांग का हर एक का प्रयोग होता है। जी हल्दी के पत्तों के गुण अलग हैं, अरबी के पत्तों के अलग हैं, और आलू के पत्तों के अलग हैं, गाजर के पत्तों के अलग हैं, परंतु रोग के अनुसार चलते हैं। जी जी। अब जैसे गाजर पे चले हम और मूली पे, हम इसका जूस निकाल लेते हैं 3 हिस्से। एक हिस्सा इसके पत्तों का रस, जो कोमल पत्ते होते हैं उनका मिला देते हैं। जी जी। मूली के रस में तो थोड़ा नींबू का रस मिलाना पड़ता है, तब वो आराम से पिया जाता है। और 1 गिलास मूली का रस पीने के लिए हमें 20 मिनट का टाइम चाहिए।
उसके पीने के आधे घंटे के अंदर अंदर आपका चाहे कितना पुराने से पुराना रोग जाम है, पेट एकदम खुल जाता है, बहुत हल्कापन आता है। गाजर का जूस देने से आँखों की ज्योति तो बढ़ती है, जो सिर के बाल झड़ने शुरू वो बंद हो जाते हैं इसके लेने से। गाजर के पत्ते से? गाजर के पत्ते और गाजर का रस लेने। अच्छा, दोनों निकाल के। और इसके अंदर चुकंदर का मिला दिया जाए तो आपके प्लेटलेट भी बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट्स भी बढ़ जाएंगे उससे भी? हाँ जी जी। हर एक चीज़ का अपना अलग अलग प्रभाव है। अब चुकंदर जो है, चुकंदर का जूस और अनानास का जूस, ये आप उस बच्चे को दो जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि भाई इसका लीवर काम नहीं कर रहा है, हम इसका इलाज करने में असमर्थ हैं। जी जी। आप अनानास का जूस निकाल लें 20 ग्राम, 20 ग्राम आप चुकंदर का जूस मिला दें, 40 ग्राम हो गया। इस 40 ग्राम में हमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो 40 ग्राम पिलाने में आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लगाने पड़ेंगे। एक खुराक अभी दी है तो दूसरी खुराक देंगे हम 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद बच्चे के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया, और जो निढाल पड़ा हुआ था वो आंखें खोल रहा है और थोड़ी करवट भी ले रहा है। दूसरी खुराक के बाद और ज़्यादा परिवर्तन आएगा। 3 खुराकें 4-4 घंटे में हम दे देते हैं, 12 घंटे में 3 खुराकें होगी। जी जी। तो बच्चे के अंदर कम से कम 30 से 35% परिवर्तन पहले दिन आ जाता है। जी जी। और हफ्ते भर में बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। बाबा जी, हम अदरक के पत्ते की बात कर रहे थे, इसका भी कुछ गुण है वैसे? अदरक के पत्ते का बहुत ज़्यादा गुण है। अदरक के पत्तों को हम सुखा करके रख लेते हैं, मूली के पत्तों को सुखा करके रख लेते हैं। तो जहाँ पे भयंकर मच्छर हैं, कॉकरोच हैं, बिच्छू हैं, छिपकली हैं, वहाँ पे इसका धुआं कर देते हैं, तो सारे के सारे वहाँ से जो वहाँ अंदर रह गए तो मर गए, और जहाँ तक वो गंध गई वहाँ से निकल के भाग जाते हैं उसमें। अदरक के खेत के अंदर से, प्याज के खेत के अंदर से, लहसुन के खेत के अंदर से सांप बीच में से नहीं निकलता, साइड से निकल जाएगा। अच्छा। इतना इसकी महक का सांप के ऊपर भी असर पड़ता है। जी जी। आयुर्वेदिक दवाइयों में भी अदरक का जिस तरह से इस्तेमाल होता है वो काबिल तारीफ़ है। अब हम अगर बात करें सीतोपलाद की, तो सीतोपलाद में भी अदरक का इस्तेमाल होता है, जिसे हम सुंठी कहते हैं, सुखा के उसका इस्तेमाल होता है। और तालिसाद चूर्ण होता है, इसमें भी होता है। ऐसी कई दवाएं हैं। अगस्त हरितकी होती है, इसमें भी इस्तेमाल होता है। और ब्योशाद बट्टी आयुर्वेद की दवाइयां हैं। सब सारी चीज़ों में अदरक का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल है, और इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बाबा जी ने जो चीज़ें बताई है और जिस तरीके से बताई है, ये बिल्कुल गांव के एक अनाड़ी व्यक्ति से लेकर और एक समझदार शहर का समझदार व्यक्ति तक की ये बातें आपने बताई है। और हर इंसान अपने अपने तरीके से अदरक का इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, अगर आपको समझ में ना आए तो आप सवाल ज़रूर पूछिए, और अगर किसी रोग से अगर आप लोग पीड़ित भी हैं तो ज़रूर सवाल पूछिए, अपना सवाल कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसका फिर हम अगले वीडियो में आपको जवाब देंगे और बाबा जी से जवाब दे के आपको संतुष्टि दिलाएंगे। और अगर वो रोग कहीं भयानक होगी तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग बाबा जी से मिलकर नाड़ी परीक्षण कराकर और फिर आप लोग दवा लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपको फ़ायदा देगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक नमस्कार, और बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम यशु राठी है। मेरी उम्र 33 साल की है और मैं पंचकुला से आई हूँ। मेरे को शादी के बाद से ही जो एक महिलाओं में आम तरह की प्रॉब्लम होती है, उस तरह की प्रॉब्लम होने लग गई। मैंने अपना पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक
और एम्स में और बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को अपना इलाज कराया, लेकिन हर बार हर डॉक्टर का अलग अलग ओपिनियन होने की वजह से एक कोई प्रॉब्लम पे कोई भी डॉक्टर नहीं निकल पाया। और हर महीने मुझे या तो हार्मोन्स का इंजेक्शन या हार्मोन्स की मेडिसिन खानी पड़ रही थी, जिससे एक तो मेरे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मेरा वेट बढ़ गया, मेरी जो याददाश्त थी वो कमज़ोर होती गई, आईसाइट थी वो वीक हो गई, और मेरे अंदर इतना लेजीनेस, थायराइड की प्रॉब्लम और मेरे साथ साथ आ गई। तो इससे मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मेरी जैसे जैसे आगे आगे एज और होती गई, तो मैं और हर तरह की प्रॉब्लम से इनसे इतनी घबरा चुकी थी कि भी मुझे अब लग रहा था कि मैं शायद कभी नहीं ठीक हो पाऊँगी। लेकिन टीवी में बाबा जी को, गुरु जी को देखा तो मेरी मामा जी, मेरी मम्मी और मेरी मौसी जी सबसे पहले यहाँ पर आए थे मेरे मामा जी को, और इनको प्रॉब्लम थी उनको लेकर। मेरे मामा जी को आराम हुआ तो मेरी मम्मी के अंदर विश्वास जागा, तो फिर वो मुझे यहाँ लेकर आए। मैंने विश्वास से, उन्होंने कहा कि परहेज़ कर सकती हो तो खाना। मैं परहेज़ नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक श्रद्धा से जागी कि भी यीशु जहाँ इतनी दवाइयाँ खा के देखी है वहाँ ये और करके देखी। तो मैंने श्रद्धा से 15 दिन लगकर जो भी स्वामी जी ने मेरी दवाइयाँ दी मैंने वो खाई। सबसे बड़ी बात, मुझे आके जैसे यहाँ डॉक्टरों को बताना पड़ता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे गुरुजी को कुछ नहीं बताना पड़ा। उन्होंने मेरी नाड़ी देखी, खाली पेट बुलाया था, उन्होंने मेरी नाड़ी देखी, और नाड़ी देखने के बाद उन्होंने अपने आप ही मेरी सारी जो थी तकलीफ़ें उन्होंने वो सारी अपने आप ही जान ली, और मुझे कहा कि बेटा ये लग कर विश्वास से दवाई खा। और मैंने 15 दिन दवाई खाई। मेरा 84 kgs वेट था और अब मेरा 76 हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रही हूँ, मेरी आई साइड में भी बहुत फ़र्क हुआ है, और सबसे बड़ी बात, मेरे को जैसे मेरा वेट बढ़ता गया था मेरे अंदर एक स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं खराटे बहुत ज़्यादा लेती, तो मेरे खराटे अब बिल्कुल बंद हो गए हैं। मैं बहुत एक्टिव महसूस कर रही हूँ अपने आप को पहले से। मेरा नाम डॉक्टर सुप्रीत कौर सिद्धू है और मैं बठिंडा से, पंजाब से हूँ। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी पीरियड्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन थी, जो कि मुझे यहाँ पे आके पता चला। पहले मैंने एलोपैथी दवाई भी खाई थी 3 से 6 महीने तक, पर उसके बाद भी मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर पहली बार मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे यहाँ पे आके थोड़ा सा सिस्टम में बड़ा अजीब सा लगा कि कैसे ये लोग नब्ज़ देखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं, और मुझे कोई विश्वास नहीं था कि मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों से कोई भी फ़र्क पड़ेगा। पर इन्होंने मुझे बोला कि आपको 1.5 महीना दवाई खानी है, उसके बाद आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और मैंने 1.5 महीना पूरे परहेज़ से दवाई खाई जैसे स्वामी जी ने बोला था, और मुझे अब काफ़ी आराम है, और जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है।